नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हमारा जो एसी का टन होता है, उसको हम किस प्रकार से हॉर्स पावर में और किस प्रकार से किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो टन है, इस टन को हॉर्स पावर में और किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का उपयोग करके आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं आपको पहला मेथड बताऊंगा वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप केवल 10 सेकंड में इसका कैलकुलेशन करके आंसर बता दोगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, टन को किलोवाट में या फिर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में 2 टन का एसी है जिसको हमें कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में और फिर किलोवाट में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो टन है इसको हॉर्स पावर में या फिर किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा एक टन होता है ये 12,000 BTU के बराबर होता है। यहाँ पे जो BTU लिखा है इसका मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जिस प्रकार से दोस्तों करंट का होता है एम्पियर, उसी प्रकार से हीट का यूनिट BTU होता है। दोस्तों जिस प्रकार से हमारा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे 1 टन बराबर 1200 BTU होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये मालूम चल गया कि 1 टन बराबर 12,000 BTU। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 टन को BTU में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 को। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 24,000 BTU। यानी कि 2 टन का जो एसी होता है वो 24,000 BTU का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो BTU है इसको यदि हमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें एक और चीज को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि 1 BTU बराबर 0.0003924 हॉर्स पावर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देंगे हॉर्स पावर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारा 24,000 BTU है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस हॉर्स पावर से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 9.41 हॉर्स पावर, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 2 टन का एसी है वो हॉर्स पावर में 9.41 हॉर्स पावर का हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 2 टन का एसी है इसको पता करना है किलोवाट में। तो किलोवाट में फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा हॉर्स पावर है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में, ठीक है। तो किलोवाट में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा हॉर्स पावर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 746 वाट से, यानी कि 746 वाट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली यही करना है, ये जो हमारा वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 746 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 7019.86 वाट। यानी कि दोस्तों हमारा जो 2 टन का एसी है वो 7019.86 वाट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है ये वाट में है, तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारा आंसर है इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.01 किलोवाट। यानी कि दोस्तों जो हमारा 2 टन का एसी है वो 7.01 किलोवाट का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया जिसके द्वारा आप टन को किलोवाट में या फिर हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही लंबा है। इतना सारा कैलकुलेशन आप कभी नहीं करोगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिसके द्वारा आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 टन का एसी है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा 2 टन का एसी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.7 से। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.7 से। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.4 हॉर्स पावर। यानी कि दोस्तों हमारा जो 2 टन का एसी है वो 9.4 हॉर्स पावर का हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो लगभग लगभग में होगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन लगभग लगभग में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 1.5 टन का एसी है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में।
तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.7 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.05 हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम किलोवाट में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टन का एसी है जिसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जो हमारा 2 टन का एसी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.5 से। जब हम इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो 2 टन का एसी है वो 7 किलोवाट का हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 1.5 टन का एसी है जिसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। हम क्या करेंगे 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा जो 1.5 टन का एसी होता है वो 5.25 किलोवाट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमें केवल इतना याद रखना है कि यदि हमें टन को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे 4.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि हमें टन को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमारे पास में 5 टन का एसी है जिसको आपको कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में। यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ, इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करके आपका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन का आंसर बताना है। यहाँ पे हमारे पास में 5 टन का एसी है जिसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करके बताना है। यहाँ पर भी मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा 21.5 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी 17.5 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी 23.5 किलोवाट और ऑप्शन नंबर डी 26.5 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप आंसर सेलेक्ट करके आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।